नारायण 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 नारायण। सम्यक एतद् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभः यत् पृच्छसे भगवतान् धर्मान् त्वं विश्वभावनान्। श्रुतोऽनुपठितो ध्यातः आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देवा विश्वद्रुहोभिः। त्वया परम कल्याणः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्मारितो भगवान् अद्या देवो नारायणो मम। अत्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् आर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब नारद जी से श्री वसुदेव जी ने इस तरह से प्रश्न किया कि हमको आप कृपा करके भागवत धर्मों के बारे में बताइए, तो इस प्रकार का उत्तम प्रश्न श्रवण करके श्री नारद जी प्रसन्न हो गए, ऐसा सुखदेव जी ने बताया। संस्मारितो गुण ही हरे है, भगवान श्री नारायण के गुणों का स्मरण हो आया। हम लोग कल विचार कर रहे थे कि आखिर रात दिन श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले और खास तौर से आज हमको नारायण का स्मरण हुआ, तो यहाँ तात्पर्य इस बात में है कि अभी तक उनकी लीलाओं में वो मोहित थे और अब जब प्रश्नोत्तर की चर्चा हुई तब उनको गुरु रूप में अपने इष्टदेव श्री नारायण का स्मरण हुआ, इतना से तात्पर्य है। क्योंकि ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं और ब्रह्मा जी से भी नारद जी ने सीखा पढ़ा है और साक्षात नारायण के भी शिष्य है बद्रीनाथ में, तो इसलिए अपने गुरु की करुणा स्मरण हो आई। गुरु की करुणा से बढ़कर के संसार में और कोई महान वस्तु है? निश्चित रूप से नहीं है। सोच के बता रहे हैं, गुरु की करुणा से बढ़ के संसार में और कोई बड़ी वस्तु नहीं है, अगर उस करुणा को हम धारण कर सके और पचा सके। हम तो किन्हीं और चीजों में अटके रह जाते हैं और गुरु की करुणा और उसको कई बार हम लोग अनजाने में सही उपेक्षा जैसी कर जाते हैं। गुरु को थोड़ी पीड़ा होती होगी जरूर, लेकिन फिर वही अदृष्ट समझ करके वो संतोष करता है। गुरु के वाक्य को बहुत न पकड़े, गुरु उस वाक्य के द्वारा इशारा क्या कर रहा है इसको पकड़ने की कोशिश करें। कई लोग वाक्य को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। वाक्य को पकड़ने से अधिक अच्छा है गुरु का इशारा किस ओर है उसको समझ लें, क्योंकि शब्द से न कही जाने वाली वस्तु को जब भी शब्द से कहा जाएगा तो उसको ठीक से कहना संभव नहीं है। इसमें गुरु की सामर्थ्य की कोई न्यूनता नहीं है, शब्द के द्योतीकरण के सामर्थ्य की बात है। तो इसलिए भगवान नारद जी से क्या चाहते हैं ये शब्दों में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन भाव से उन्होंने जो बताया, आज उनको अपने गुरु की स्मृति आ गई कि ओहो, यही भागवत धर्म तो हमको हमारे गुरुदेव श्री नारायण ने बताए थे। ये स्मारितो गुणई, भगवान का गुण क्या है? गुण तो रोज ही देख रहे थे, लेकिन करुणा वरुणालय है। हमारे अज्ञान के अंधकार का निवारण करने वाले। गुरु की कृपा हो गई इनके ऊपर, महाराज इनका बड़ा बिजनेस चल रहा है। अगर गुरु की कृपा से बिजनेस चल रहा होता, गुरु अपने बिजनेस से चला ले, गायब कर्जिन पड़ा रहता है। अगर गुरु की कृपा से बिजनेस चल रहा है तो केवल इसलिए गुरु की कृपा मान लेनी चाहिए कि गुरु की प्रेरणा है कि सदैव व्यापार इस ढंग से करो। व्यापार प्रॉफिट के लिए करना मूर्खता है। व्यापार प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है।
व्यापार रिलेशनशिप के लिए किया जाता है। प्रॉफिट इज बाय प्रोडक्ट। अगर हम इष्ट देव के रूप में अपने ग्राहक को देखते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण ही आ गए, तो ये गुरु की कृपा हो गई। अब अगर तुम श्री कृष्ण के रूप में अपने ग्राहक को देखोगे, अपने इष्ट देव के रूप में, भगवान के रूप में उसको देखोगे, तो निश्चित रूप से आप उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए प्रयास करोगे, अपनी कीमत पर भी। और जिसके प्रति तुम इस प्रकार की भावना रखोगे, वो तुमसे संबंधित न हो जाए, ऐसा शक्य ही नहीं है। ये तो गुरु की कृपा अगर कोई है सक्सेसफुल होना व्यापार में, तो ये है कि व्यापार व्यवहार के लिए है। सिया राम मैं सब जगह जानी। हमारी दुकान पे जो काम कर रहे हैं वो भी वही रूप है। हम उनका भी ख्याल रखेंगे। अगर हम अपने दुकान में काम करने वालों का ध्यान रखते हैं तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कहां जाएंगे, उसे रहा ही नहीं जाएगा। तो अगर गुरु की कृपा कोई होती है तो ये है। बाकी व्यापार करना अगर गुरु को आता होता तो क्या पता आता भी हो, अपेक्षा की हो क्यों भी, तो वो मुख्य नहीं है। गुरु की कृपा है कि तुमको सत्य की अनुभूति करने का अवसर देता है। सत्य की अनुभूति गुरु नहीं करा सकता, ये नोट कर लो, लेकिन सत्य की अनुभूति की व्यवस्था कर सकता है। यही उसकी करुणा है। ही एक्सपोजेस, अपने आप को निरावृत कर देता है शिष्य के सामने। बस ये है यथार्थ। तो त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्ता स्मारितो भगवान अद्या देवो नारायणो मम। ए भैया वसुदेव जी, आपने ये प्रश्न किया, इससे हम बड़े प्रसन्न। आप सात्वत अर्षभ हैं। आप सात्वताम कुले, माने जो श्रेष्ठ कुल वाले हैं उनमें भी श्रेष्ठ हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, भगवान के प्रसन्न करने वाला। ये ऐसा धर्म है जिसको सुन लो तो कल्याण, अनुपठिता उसका पाठ कर लो तो कल्याण, उसका ध्यान करो तो कल्याण। ये भागवत धर्म बड़ी आदरणीय वस्तु है, ऐसा आदर कर लो तो कल्याण। और अगर कोई भागवत धर्मों की चर्चा कर रहा है अथवा भागवत धर्मों का अनुसरण कर रहा है, उसका अनुमोदन कर देना, ये भी कल्याण का साधन है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि वो रोटी खा रहे हैं और सिंगरी का साग साथ मिला हुआ है। राजस्थान में सिंगरी का चार होता है, उसके संग खा रहे हैं। आप कहते वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छी चीज है, पेट के लिए बड़ी उत्तम वस्तु है, इसको खाओ, वाह। अब ये आपने अनुमोदन कर दिया, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? हाथ हो रहे। तो भागवत धर्मों पर वो चल रहे हैं और हमने अनुमोदन कर दिया, वाह भैया तुमने तो बहुत अच्छी बात की, तो क्या लाभ हमको मिलेगा? पेट उनका भरेगा, हमको क्या मिलेगा? इसका उत्तर ये है माय डियर कि तुम्हारे मन में उस वस्तु के प्रति वैशिष्ट भाव या आदर का भाव है। जिस चीज के प्रति तुम्हारे हृदय में आदर का भाव है, आज नहीं तो कल उसको तुम प्राप्त करने की चेष्टा भी करोगे। तो ये कल्याण है कि तुमको ये नहीं कि उनको करिए हाँ हाँ तुम्हारा हो गया, वैकुंठ से आ रहा है विमान, ऐसा नहीं। आर्द्रता माने अगर तुम्हारे मन में आदर है तो कभी करोगे। श्रवण को ही बाकी इसी तरह सब अर्थ लगा लो कि श्रुता सुनने पर, अनुपठिता ध्याता आदरता अनुमोदिता, सद्य पुनाति सद्धर्मो। सद्य माने तुरंत पवित्र कर देता है। विश्वद्रोहोपि ही, विश्व का द्रोही भले क्यों ना हो। अब ये एक चीज हम लोगों को विचार कर लेनी चाहिए। कल संध्या समय इसके ऊपर कुछ विचार हुआ था। आखिर भगवान का ध्यान करने मात्र से, और सद्य माने
तुरंत। तो यही वाक्य को थोड़ा सा बदल करके गीता में भी आया है। कौन आया बताओ हमको याद है, बताओ। अपिचेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः विश्वद्रोहोपि। सुदुराचारो माने क्या? विश्वद्रोहोपि, सारी दुनिया से वैर करने वाला क्यों न हो, सारी दुनिया को कष्ट पहुंचाने वाला क्यों न हो, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। ये थोड़ा सा विचार करने की बात है। अब संध्या में चर्चा चली थी, इसको ही हम यहीं आगे बढ़ा लेते हैं, अवसर आ गया है, सब सुन लेंगे। हम लोगों ने कल देखा था कि पाप का मूल हमारापना है। हमारापना माने मैं मेरा और तू तेरा है। सड़ा हुआ सेव और बड़ा वाला सेव, मैं और मेरे, तू और तेरे के कारण हुआ है। तो इसका मतलब पाप का मूल कहां है? लोभ नहीं है, मोह नहीं है। मोह और लोभ तो माय डियर बाई प्रोडक्ट्स है। अपने को इस शरीर का या इस बिरादरी का या इसका अपने को परिच्छिन्न मान लेना, एक जो अपने को छोटा बना देना, यही सबसे बड़ा पाप है। अगर छोटा न बढ़ाओ तो कोई पाप कर ही नहीं सकते हो। अब अगर यहां कोई प्रसाद बटेगा तो हम यही चाहेंगे कि सबको मिले। देखो पीछे वाला ध्यान रखना, पीछे वाला तक मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इस समस्त संकुल को अपना मान लिया है। सड़क पे कौन है इसका हमको ध्यान नहीं। थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो अरे भाई हमारे इलाके में गांव देवी पुलिस थाने, इसमें कर लेंगे इसी तरह से। तो अपने को परिच्छिन्न मान लेना, अपने को शरीर मान लेना, अपने आप को गिरीश ही मान लेना, गिरीश माने इस नैरो बॉडी वाला, ये पाप का मूल है। तब फिर एक के लिए बड़ा सेव और एक के लिए सड़ा सेव आ जाएगा। ये जो भागवत धर्म है ये तुमको इस छोटे पने से अलग करता है। भागवत धर्म क्या करता है? तुमको भगवान से जोड़ देता है कि तुम भगवान के हो। अब एक बार अगर हम भगवान से जुड़ गए तो भगवान से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब हमारे हो गए। बच्चू भाई ने तो हमको एक बार बुला लिया था, यहां पहुंच गए थे, लेकिन फिर हमको इन सबसे इतना प्रेम क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेमपुरी है। प्रेमपुरी वाले कोई बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग की क्या पैसे तो बहुत महंगी कीमत हो, बात अलग है, लेकिन क्या कीमत है? आप लोग हो ना तो प्रेमपुरी की कीमत है। आप आते हो, ये प्रेमपुरी कीमत है। आपके जीवन में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं ये ईंट पत्थर की और जो यहाँ के सेवादार हैं इनके परिश्रम की यही कीमत है, यही उनका सुफल है कि तुम्हारे जीवन कितने बदले हुए हैं। किसके घर में एक तकलीफ नहीं है, किसके घर में कष्ट नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां, फिर भी मुस्कुराते हुए आते हो, सवेरे सत्संग में आके बैठते हो। इससे बड़ी और क्या कीमत होगी इस ईंट पत्थर की? ये उत्तम, ये कहीं तुम चाहे कितना मालदार व्यक्ति हो, ये मस्ती खरीद नहीं सकता है। ये मस्ती तो बिना प्रेमपुरी में घुसे हुए क्या मरसे। जहां प्रेम की पुरी होगी वो मतलब ये जहां प्रेम बढ़ता होगा, ये अब ठीक है, जहां प्रेम बढ़ता होगा वहीं तो प्रेम मिलेगा। तो माय डियर,
इस ईंट पत्थर का यही प्रयोजन है। हमको एक खुद बुला लिया था पकड़ करके, मेरे ख्याल से जहां वो माता बैठी है लगभग उस जगह कुर्सी पर मैं बैठा था। पहली बार प्रेमपुरी में घुसा था मैं। मुझे क्या वो तो जैसे भेड़ बकरी हाँक खिलाई जाती है ना, इस तरह हाँक खिलाया गया था। और यहाँ स्टेज लगा हुआ था। बच्चू भाई ने एक प्रश्न पूछा था, ये संतों का भविष्य क्या होगा, उसके लिए हमको क्या करना है। और कहा ये आप लोग विचार करो, हम श्रोता है। चतुर व्यक्ति तो थे ही बच्चू भाई जैसा, कहा से कोई मिले। अब सब कोई लेफ्ट राइट इधर उधर बात हो रही थी। आप में से कोई बोला तो हमको हुस्काया गया कि महात्मा आप बोला। अरे मैंने कहा क्या बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो वही शायद 2 मिनट के लिए कोई चर्चा चली थी, और वही 2 मिनट उस सीट के पास बैठा हुआ कहीं ये आज हमको फंसा लाया यहाँ पर जो आज बैठा हुआ हूं। जो कोई चर्चा चली थी, बच्चू भाई पीछे पीछे भाग के आ रहे थे। मैंने ये देखा माय डियर स्पेशल व्यक्ति है, तो मैं उनका स्मरण आप सबके लिए कर रहा हूं। उनके हम सबके ऊपर बहुत उपकार है। तो हम आपके साथ जुड़े। क्यों जुड़े? क्योंकि प्रेमपुरी से जुड़े। तो अगर प्रेमपुरी से जुड़े तो आप से जुड़े। अब आप कहते महाराज हम प्रेमपुरी से, अच्छा आओ बैठो, बैठो। क्यों? प्रेमपुरी हमारा है। उसी तरह से माय डियर, अगर हमको लगा भगवान हमारे हैं, तो भगवान के जो बच्चे हैं वो किसके होंगे, भगवान की संतान वो किसके होंगे। अरे माय डियर, हमारा ड्राइवर जब जाता है ना किसी के घर में, तो उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठाल के भोजन कराया जाता है। वैसे कोई घुसने देगा घर में? महाराज जी का ड्राइवर है तो उसको ऊपर बुलाया जाता है। महाराज जी नहीं तू ही सही, ऊपर बुला करके भोजन क्यों कराया जाता है? महाराज जी का ड्राइवर है। इसी तरह से ये हमारे रमण बिहारी का सेवक है, ये हमारे रमण बिहारी का अंतरात्मा है, ये हमारे रमण बिहारी का बालक है, ये हमारे रमण बिहारी के बालक का सेवक है। ये संबंध अगर जुड़ गया तो राग द्वेष होगा? हो ही नहीं सकता है। राग द्वेष ही समस्त पापों का मूल है। वो मूल ही नष्ट हो जाता है तो अपने आप व्यक्ति पर सद्य माने एक क्षण में, ये वस्तुतः मूल है ठाकुर हमारे रमण बिहारी का और ये भागवत धर्म का। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर इसका आदर भी करोगे तो सद्य पुनाति सद्धर्म। ये सद्धर्म माने भगवान का हो जाना, बस यही सद्धर्म है। भगवान के हो जाने के बाद क्या करना है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। क्यों रानी? जब गिरीश भाई के संग ब्याह हुआ था, मंगनी हुई थी, ब्याह तो पीछे हुआ, तो उस बात तुमको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़नी थी कि हमको ऐसा ऐसा करना है? क्यों माय डियर? तुमको कोई ट्रेनिंग सेंटर? खाली एक बार ये हमको मालूम हो गया कि अब हम एक दूसरे के हैं, हमको मिल करके संसार की यात्रा करनी है, कोई ट्रेनिंग करनी पड़ी माय डियर? कल तक जो अपने वेरी क्लोजेस्ट थे, वेरी क्लोजेस्ट है नहीं, अंग्रेजी गलत मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अगर मोस्टेस्ट बोल सकते हैं तो फिर वेरी क्लोजेस्ट बोलने में क्या दोष है? अब जैसे लोग कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अब अनंत का मतलब क्या है? उसमें कोटि लगाने का क्या मतलब है बताओ? अनंत के संग चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम नंबर का खेल करते हो, अनंत के बाद कोटि लगाने कोई मतलब है? क्यों लगाया जाता अनंत कोटि? केवल भाई जैसे मैं कर रहा हूं, मोस्टेस्ट या वेरी मोस्टेस्ट, अभी सुन रहा हूं, लेकिन व्हाट आई वांट टू डिनोट इज देयर। हम तो भूल गए क्या बात कर रहा था मैं वेरी मोस्टेस्ट में, क्या कह रहा था मैं तो भूल गया एकदम से। है देख लो, बता मधुसूदन भगवान
देख लो, अब हम भूल गए, हमको कोई याद ही नहीं करा रहा है, हम भूल गए ये वेरी मोस्टेस्ट काहे के लिए आया था। जहां ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता, इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड नेवर फ्रॉम विदाउट। समझ गए? ऐसे प्रेम का, ये तो जब सिनेमा में एक्टिंग करते हैं ना, जहां वेर इट इज नॉट फ्रॉम विद इन, वहां डायरेक्टर को खोपड़ी अपनी पकड़नी पड़े। अरे मैम ऐसे नहीं, ऐसे किस कीजिए, आपके ओंठ ठीक नहीं थे, ऐसे ओंठ लगाओ। ले तो बेचारी 2 बार 3 बार रिटेक होता है, तब कहीं उसके ओंठ ठीक जगह पहुंचते हैं, फिर अमुक प्रकार क्रिया होती, तब उसको चलो पास करो, इट्स नॉट परफेक्ट। और अब दूसरा मैं भी कहता हूं, इट इज ऑलवेज परफेक्ट, देयर इज नेवर रिटेक। रिटेक क्या, रिटेक तो फिर दूसरा चांस रिटेक, भाई रिटेक। तो माय डियर, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, ये भागवत धर्म है। ऊपर के नियम कानून जो हैं, ये मीमांसा में हैं, यज्ञ आगादि में हैं, जहां क्रिया प्रधान है। प्रेम के मार्ग में क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। प्रधान क्या है? भाव ही है। क्रिया तो अपने आप आनुषंगिक है, चलती है, उसमें कोई बताया थोड़ा जाता है। मालूम पड़ गया हमारे गुरुजी को प्लास्टिक की बाल्टी में स्नान करना अच्छा नहीं लगता है, अब 2 दिन मत्थामारी कर रहे हैं, कहां से स्टील की बाल्टी लावें। ये तब ये कहां, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसी बाल्टी खरीदो, ऐसे करो? कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा है। गुरुजी प्लास्टिक की बाल्टी से नहीं नहाते हैं, जहां भी कहीं से मिलती तो है, ढूंढेंगे। अरे क्या हुआ गुरुजी, तो भाव के मुख है, नई बाल्टी तो है, नहा लेंगे। ये भी एक अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ा है, लेकिन स्टील की बाल्टी लाए। तो भाव प्रधान में माय डियर, तुमको क्या करना है इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि नर्स के हृदय में भाव नहीं होता है, उसकी ड्यूटी होती है। और नर्स बहुत अच्छा क्लीनिंग कर लेती है शायद, लेकिन तो भी मदर केयर नहीं कर सकती है। 8 घंटे बाद नर्स थक जाती है, और मदर कितने घंटे बाद थकती है? तो कहां से एनर्जी आती है माय डियर? ये भागवत धर्म है। इसको पकड़ने की कोशिश हम लोग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे थे आए काहे को यहां पर। इसको इसलिए दोहराया जा रहा है कि पक्का हो जाए। हम आपको कोई नई बात सिखाता तो पहले दिन ही कह दिया था, कोई नई बात नहीं है हमारे पास, आप कोई बात, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में और कोई बातें का वार्ता, बस एक ही वार्ता है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। तो सद्धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म माने हमारी क्रिया का नियंत्रक, हमारी चेष्टा का नियंत्रक। कल हम लोगों ने विचार करके देखा था सायंकाल कि कोई क्रिया पाप और पुण्य नहीं होती है, कोई क्रिया पाप पुण्य नहीं होती है। उस क्रिया के पीछे भावना क्या है, ये उसे पाप और पुण्य बनाती है। जब तुम्हारे सामने से प्लेट खींच लेती है मैम, ज्यादा खा रहे हो तो तुमसे दुश्मनी है, अरे मेरा कमाया हुआ है देवी, मुझे नहीं खाने दे रही है, बोला जाता है। मालूम है कि दूध पाक खिलाना भी प्रेम है, लेकिन कभी कभी दूध पाक छीन लेना भी है माय डियर, है ना। तो इसलिए इसमें विधि क्या नियम कानून लगाओ बताओ। मीमांसा में साफ साफ नियम है कि यहां पर कुछ रखनी है, यहां कुंडिका रखनी, यहां पात्र रखना है, यहां शुआ रखना है, इस तरह से आहुति देनी, इतनी मात्रा देनी, सब पूरा एकदम विधि। लेकिन पूजा में कौन सी विधि है?
हमारे रामकृष्ण परमहंस देव जी तमाशा होता था वहां, और उसकी शिकायत की गई। जो मंदिर के मालिक थे माथुर महाशय, रानी रासमणि के दामाद, वो सब थे। तो माता जी की और उनकी आपस में लड़ाई हुई। अब उनके लिए मूर्ति थी ही नहीं, माँ बेटे झगड़ा, ले तू खा। तो कहते तू खा, আমি খাবো না, तू खाना, আমি খাবो ना ना ना, माँ तू खा, तू ही खा, तार बने আমি खाबो। माने माता तुम पहले खा। नहीं, वो उनमें झगड़ा हो रहा है। माँ बोले बेटा बेटा तू खा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। हर माँ चाहती है, माने अब तो हमको मालूम नहीं, सब फ्रिज का जमाना हो गया। पहले रोटी माता कभी खोल के दिखाती ही नहीं थी, कभी नहीं दिखाती थी। डिब्बे में से निकाल के देती चले जाएंगी, और पता नहीं कोई अन्नपूर्णा है उसमें बैठी होती थी क्या। मधुसूदन तुमको तो बचपन की याद होगी, कैसे बड़े लोग करते रहे। कभी डब्बा एक्सपोज कभी नहीं करते थे। अब उसमें तत्काल रोटी बन के आती नहीं थी, डिब्बे में एक बार चूल्हा जल गया, रोटी बन गई। कभी खोल के नहीं दिखाएंगे इसमें कितनी दाल है, कितनी चावल है। अगर अपने लिए एक भी रोटी नहीं बची और बच्चे पेट गया तो माँ तो वैसे ही डकार ले, ओ पेट भर गया उसका, रोटी गई नहीं। बच्चों ने भरपेट खा लिया तो माँ का पेट भर गया। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी के माता जी की लड़ाई हुई। तू खा, আমি খাবো না। ছি ছি কি করছিস মা, এদিকে হয়। वो फिर पहले नहीं मानते तो पहले खुद खा लेते, तो खुद खा के देवी को भोग लगावे। सब लोग अरे बाप रे बाप, शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। अरे देवी मैया को उचित खिलाए थे तो मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। शिकायत की। बड़े लोग कान के कच्चे न हो तो इसके माने बड़े ही लोग नहीं लगता है। बहुत समझदार लोग होते जो जल्दी कान के कच्चे इधर आके देखा लो जब दवा। हम ये कह रहे थे कौन से भक्ति शास्त्र में लिखा है कि पहले खुद खाओ फिर। शायद सबरी का उदाहरण तो एक आता है, उसके अलावा और कोई उदाहरण सुना है होगा तो पता नहीं चलेगा। वैसे क्या कहें, ब्रजवासी करते होंगे जरूर। ओहो, क्या ब्रजवासियों का प्रेम होता है, हिल जाता है दिल। एक बार दो महात्मा, बढ़िया वाले महात्मा, पढ़े लिखे वाले, ब्रज में गए। तो एक तो ब्रज के प्रेमी थे और दूसरे सोहम वाले थे। तो भूख लगे थे, मैया दूध दे दे। तो उस घर में दूध एक कटोरा भर था, उसको छोटे बच्चे को मुंह लगा के पिला रही थी। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं मधुसूदन, ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। वो बच्चे को अपने दूध पिला रही है। माता ने कहा मैया दूध की भिक्षा दे दे, ले पी ले। अपने बच्चे के मुंह से कटोरा निकाल के दे दिया। अरे बाप रे बाप। तो दूसरा इधर झूठा है। मैं अरे इधर ना, इधर मुंह बिना तुम इधर नहीं लेना, झूठो ना है। तो माता ने कहा अच्छा ले, मैं ऊपर पर गिरा दे रही हूं, झूठो गिरा दे ले, अब तो पी ले। तो वो महात्मा जब कुछ बोले तो जो ब्रजवासी महात्मा थे वो वैसी डांट लगाए महात्मा को, तुझे उच्चिष्ट और दिखाई पड़ रहा है, उस गांव की गवारी का प्यार नहीं दिखाई पड़ रहा है। अपने बच्चे के मुंह से दूध निकाल करके तुमको पिला रही है और तुम उसके ऊपर यहां नखरे दिखा रहे हो। महात्मा को शर्म से मां के पैर छू, मां हम भूल हो गई हमसे। कितनी बड़ी बात है, अपने बच्चे के मुंह से दूध निकाल ले पी। महात्मा घटाघट पी गए। तो सत्या पुराती, एक सेकंड के अंदर महात्मा की सारा सोहम सिवोहम सब भाग गया और वो कहते बच्चे के हाथ का जूठा दूध घट के पी गए। हमारे बंगाली जो महात्मा हो तो ब्रजवासियों को जूठा खाने में माने उनका टुकड़ा मांगने में अपने को धन्य मानते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण का जूठा उनके बच्चों ने खाया, उनका जूठा उनके बच्चों ने खाया। ये ब्रजवासी उनका जूठा खाए हुए हैं तो कृष्ण का जूठे की परंपरा मिली, उनका जूठा खा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सत्य पुनाति सद्धर्म। हम जूठा खाने का आपको उपदेश नहीं देना, ध्यान रखना। उल्टा सुल्टा हमारे प्रवचन का मत लगा लेना। हमारा केवल आशय ये है, अगर तुम कृष्ण को प्रेम करते हो
तो कृष्ण के लोगों से प्रेम नहीं करते तो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं है, कोई और कुछ होगा। अगर सब कृष्ण के हैं तो सबके साथ तुम्हारा व्यवहार बदलने में कई घंटे लगेंगे, बताओ। वकील कितनी देर में तुम्हारा बदल गया था? वकील से प्रेम करते हुए उसके भाई से प्रेम करने में कितनी देर लगी थी? वकीलनी के भाई से प्रेम करने में तुमको कई मिनट लगे थे? मारो भाई सारी खुदाई एक तरफ, सत्य पुनाती, एक सेकंड के अंदर वो हमारा हो गया। ये साला माने सारा, माने सार सार, दुनिया का सारा ही वही है। ये रलयो अभेदा, ये अर्थ लगाओ, कभी भी अर्थ लगा, ये दया पहले भी कोई आता है। तो ये तो त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान नद्या देवो नारायणो ममा। तुमने जिनका कीर्तन करना, जिनके बारे में श्रवण करना, परम कल्याण प्रदान। परम कल्याण माने जिससे बढ़ करके और कोई कल्याण न हो, उसको परम कल्याण कहते हैं। भूख लगी तो भोजन करा दिया, कुछ कर दिया, ये सबके सब कल्याण है। लेकिन परम कल्याण के जिसके बाद, जिसके जानने के बाद क्षुधा पिपासा ये सबकी सब निवृत्त हो जाती, वो परम कल्याण है। तो आज तुमने हमको ऐसे बताने वाले भगवान नारायण का स्मरण किया है। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभानां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। ये ब्रजवासियों वाह, यहां पर देखो एक बड़े लोगों की ये महिमा है। नारद जी भगवान के साक्षात शिष्य हैं, लेकिन इतने और विद्वान माने कितने हैं? उपनिषद में एक जगह नारद जी ने अपने ज्ञान की लिस्ट बताई है कि मैंने ये पढ़ा, हर विद्या के आचार्य हैं। हम पूरा सुना नहीं रहे, बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रवचन देते समय कहेंगे अपनी बात, लेकिन कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले बड़े लोगों ने कह दिया है, उसी को दोहरा रहा हूं। ये बड़प्पन है, इसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय माने गाली वाला संप्रदाय नहीं, बड़ा संप्रदाय है। संप्रदाय माने हमको जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस परंपरा से प्राप्त हुआ है, इसका उदाहरण एक तो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए है। जिनसे हमको प्राप्त हुआ है उनके लिए थैंकफुल न होना, उनका स्मरण न करना, ये कृतज्ञता है। कृतम हन्ति असौ कृतज्ञ, किए हुए को न मानना ये कृतज्ञता है। बहुत बड़ा पाप माने ये कृतज्ञ है, माने डटी। जब वाल्मीकि जी ने पूछा था कि किसका मैं चरित्र लिखूं, तो उसमें एक पूछा था कृतज्ञश्च कहा, इस दुनिया में कृतज्ञ कौन है, हम किसका वर्णन करें, इसके ऊपर आया वाल्मीकि। तो कृतज्ञश्च कहा, जो कृतज्ञ हो, कृतम जानाति तो कृतज्ञ, तो जो कृत को जानता है, किए हुए को आदर देता, उसको कृतज्ञ कहते हैं। हाँ, तो ये थैंक यू वाली परंपरा वेरी रिसेंट है। हमारे यहाँ कृतज्ञता अनादिकाल से नहीं करे, इसको कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ होना शिष्य का पहला लक्षण है। गुरु का स्मरण क्यों करना? गुरु का स्मरण इसलिए करना कि उन्होंने जिस प्रकार करुणा करके, अनुग्रह करके हमको ये दिया है, उनके ऋण से मोक्ष होने का ये साधन है जो हम और किसी को उनका दिया हुआ ज्ञान दे रहे हैं। हर आदमी 3 कर्जों को लेकर के पैदा होता है, तो उसमें से एक कर्जा है, उसको ऋषि ऋण कहते हैं। ऋषि ऋण माने ऋषियों ने हमको जो ज्ञान दिया है, हम उनके कृतज्ञ हैं, हम उनके कर्जदार। लिटरली वहां आया है शब्द
उत्तमर्ण और अधमर्ण। अधमर्ण का मतलब है कर्जदार, उत्तमर्ण माने जो कर्जा को दूर कर ले, उसको उत्तमर्ण कहते हैं। तो हम उनके कर्जदार हैं। इस कर्जे की निवृत्ति को या तो किसी को हम ज्ञान प्रदान कर दें अगर हमें योग्यता है, अथवा उसको ज्ञान प्राप्त कराने की व्यवस्था कर दें। तो ये कर सके। तो आज अपने गुरु परंपरा का वो स्मरण कर रहे हैं कि ये जो तुमने प्रश्न किया ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रश्न के ऊपर चर्चा पहले चल चुकी है। कहां चली है? तो अत्राप्युदाहरंतीमम इतिहासम पुरातनम, एक पुराना इतिहास, ये आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। एक घटना इस तरह की हो चुकी है। आर्षभाणाम संवादम, आर्षभाणाम माने ऋषभ के पुत्रों का नाम है आर्षभ। जैसे कृष्ण के अपत्यों का नाम है कार्ष्णी, भगवान के अपत्य का तात्पर्य भागवत। तो उसी तरह से ऋषभ के अपत्यम पुमान आर्षभा, और लड़की होगी तो आर्षभा। उनका कोई सामान होगा तो आर्षभम। आर्षभ, आर्षभ माने ऋषभ देव के। तो आर्षभाणाम च संवादम, ऋषियों का माने आर्षभा माने ऋषभ देव के पुत्रों का, और विधेयस्य महात्मना, महात्मा माने जिनकी आत्मा बड़ी हो। एक बार कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहा सर आपका तो हार्ट बड़ा हो गया है। अरे तुम्हारे अभी कोई नई बात क्या है, ये तो हमारे खानदान वाले पहले बड़े 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 उदार वाले होते थे। तो डॉक्टर को समझ। तो महात्मा माने क्या है? जो अपने को इस शरीर में बंधा हुआ मानते हैं उसे अल्पात्मा कहेंगे या आत्मा कहेंगे, जीवात्मा कह देंगे। और वही अगर सब में अपने आप को देखता है तो अपने आत्म को बढ़ा दिया है तो महान आत्मा। जितना जितना महान करता गया उतना उतना महान आत्मा। आत्मा तो वही है, लेकिन हम उसको कितनी दूर तक फैला हुआ देख रहे हैं, ये महात्मा। तो विदेह के लिए आया है, विदेहस्य महात्मना, वो महात्मा विदेह के साथ। आर्षभ माने ऋषभ देव के, ऋषभ देव के पुत्र थे, एक सेंचुरी लगाई थी उन्होंने। तो उसमें व्यापारी भी हुए, धर्माधर्म सब हुए, और 9 योगीश्वर हुए थे। तो यहां आर्षभाणाम माने 9 योगीश्वरों का, और विदेह का जो संवाद है उसको हम सुनाते हैं। फिर उसकी वो परंपरा सुनाते हैं, प्रेमतो नाम सुतो मनो स्वायंभुव से चा, ये सब उनकी वंशावली सुना करके, और फिर कहते हैं कि 9 योगीश्वरों ने महाराजा जनक को जो सुनाया था वो संवाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप उसके लिए तैयार हो जाओ। श्री रमन बिहारी लाल की जय। आगे क्या चर्चा हुई हम लोग तो विचार कर ही रहे हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।